start our history second lecture, lecture number 2. lecture number 1 में हम Upanishads, Vedas and prehistory, proto history और neo मतलब कौन सारी जो पीरियड थे IBC देखा था हम लोगों ने, और क्या देखा था, प्री पैलियो देखी थी, अपर पैलियोलिथिक, रैपिड रिविजन बाद में करेंगे, पहले उपनिषद आज संगम करेंगे. नो ब्रॉन्ज एज, नो ब्रॉन्ज साउथ इंडिया बट मेगालिथ एज टाइम पीरियड 1500 से 600 BC, 1500 से 600 BC एज चल रहा था. ईश थिनैया, हर थिनैया का एक हेड होता था, उसको क्या बोलते थे, मूवेंदर बोलते थे. मूवेंदर, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. कुरिंजी थिनाई, कुरिंजी थिनैया, पलई थिनैया, मुलई या फिर मरुतम थिनैया या नेताल थिनैया. कौन कौन सी थिनैया, कुरिंजी थिनैया जो हंटिंग और गैदरिंग में यूज होती थी, पल्लई थिनैया जो कैटल रेयरिंग, लिफ्टर्स और प्लंडरिंग में यूज होती थी. मुलाई एनिमल हस्बेंड्री में यूज होती थी. मरुतम थिनैया क्या होती थी, जो एग्रीकल्चर में यूज होती है. नेटल थिनैया क्या होती थी, फिशिंग और सॉल्ट कलेक्शन में यूज होती थी. संगम लिटरेचर द मेन सोर्सेस फॉर एंशिएंट साउथ इंडिया हिस्ट्री इज तमिलकम was composed between the 3rd century BCE and 3rd century CE, focusing on love and war. Sangam refers to Tamil poet assemblies. Sangam refers to Tamil poet assemblies under royal patronage believed to have lasted 9,900 990 years, attended by 8598 poets and supported by 197 Pandya kings. First Sangam Murai. तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट संगम कहाँ हुआ था, मदुरई में. सेकंड संगम कहाँ हुआ था, कपटापुरम अल्लोवई में हुआ था. सेकंड संगम कपाटुरम अल्लोवई में हुआ था. थर्ड संगम न्यू मदुरई में हुआ था. थर्ड संगम न्यू मदुरई में हुआ था. अशोका सेकंड एंड 13th रॉक एडिक्ट्स मेंशन 4 साउथ इंडियन किंगडम्स, छोलास, चेरास, केरल पुत्रास ऑफ Malabar, Pandya and Satyaputra. The Hathi Gufa inscription of Kharvela, Kalinga also references Tamil Nadu, तमिल किंगडम. ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि जो फर्स्ट संगम हुआ था कब हुआ, मतलब किस किस में हुआ था, मतलब किस किस में नहीं हुआ था. कहने का मतलब है फर्स्ट संगम जो हुआ था कहाँ कहाँ हुआ था, ओल्ड मदुरई में हुआ था, लेमुरई में हुआ था. सेकंड संगम कहाँ हुआ था, कपातुरम अलोवई में हुआ था. थर्ड संगम कहाँ हुआ था, न्यू मदुरई में हुआ था. पहला संगम भी मदुरई में हुआ था, संगम भी मदुरई में हुआ था, बट वो लास्ट संगम भी मदुरई में. सेकेंड संगम कपातुरम मतलब अलोवई में हुआ था. और संगम का मतलब क्या होता है, तमिल पोएट असेंबली से होता है, जो कि बिलीव टू हैव लास्टेड इतने साल पहले और अटेंड किए गए थे इतने पोएट्स के थ्रू. एंड सपोर्ट किया गया था 197 पांड्या किंग्स ने सपोर्ट किया था. अशोका जो थर्ड और 13वां रॉक एडिक्ट है उसमें मेंशन्ड है साउथ इंडियन किंगडम्स, छोला, चेरा, केरला पुत्रास ऑफ मालाबार एंड पांड्या एंड सत्यपुत्रा. ठीक है, ये सारे मेंशन है जो अशोका के इंस्क्रिप्शन जो रॉक एडिक्ट्स हैं उसमें सेकंड और 13th में. कौन कौन से, अशोका का सेकंड 13th रॉक एडिक्ट, छोला, चेरा और पांड्या सत्यपुत्रास. द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खड़वेला रेफरेंसेस ऑफ तमिल किंगडम. हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खड़वेला, ये कहाँ किससे रिलेटेड है,
तो ये है तमिलनाडु किंगडम से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट संगमेश, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। तो कोई ब्रॉन्ज एज नहीं थी, इसका टाइम पीरियड था 1500 से लेके 600 बीसी तक। और कौन से 5 थिनैयाज बने, तो कुरिंजी थिनैया, पलाई थिनैया, मुलाई थिनैया और मरुतनम थिनैया और नेतल थिनैया, ठीक है। और 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सीई तक चला। और टाइम पीरियड हो गया ओल्ड मदुरई, कपापुरम, न्यू मदुरई। अशोकन प्लेयर 2nd से 13th रॉक एडिक्ट में क्या है, चोला, चेरा, पांड्या और सत्यपुत्रा के बारे में मेंशन्ड है। कलिंग से एसोसिएटेड है। अदर संगम लिटरेचर कौन कौन से, शिल्पादिक्रम, किसने लिखा, इलांगो अडिकल, शिल्पादिक्रम, शिल्पादिक्रम ने किसने लिखा था, इलांगो अडिकल ने लिखी है। स्टोरी ऑफ कनगी, कोवलन कनगी, हाँ हाँ हाँ, बंद कर लो। कनगी एंड माधवी लेड टू कनगी कल्ट। मनी मेखलाई किससे एसोसिएटेड है, सितलाई सतनार से एसोसिएटेड है। सीक्वल ऑफ शिल्पादिक्रम बोलते हैं इसको। फॉलोज मनी मेखलाई, डॉटर है माधवी और कोवलन की। तोल्कापियम बाय तोल्कापियार, 2 संगम वर्क्स हुए। तमिल ग्रामर्स बोलते हैं, तमिल ग्रामर पोएट्रीज। क्या है यहाँ पे, तोल्कापियम, जो तोल्कापियार ने लिखा था, 2nd संगम वर्क ऑफ तमिल ग्रामर एंड पोएटिक्स। तिरुकुरल जो है किसने लिखा था, थिरुवल्लर ने लिखा था, तिरुकुरल। तो हमें कौन कौन से लिटरेचर याद रखने हैं, चारों याद रखने हैं। पहला शिल्पादिक्रम किसने लिखा, इलांगो। मनी मेखलाई किसने लिखा, सितलाई सतनार ने। तोल्कापियम किसने लिखा था, तोल्कापियार ने। और तिरुकुरल किसने लिखा था, थिरुवल्लर ने। पॉलिटी में कैपिटल थी कावेरीपट्टनम उरायूर। और टेरिटरी थी नॉर्थ ईस्ट पांड्या लैंड एंड पेन्नार एंड वेडलर रिवर। एम्बलम क्या था, टाइगर। ये अपना किसका चल रहा है, चोला का, चोला की कैपिटल कावेरीपट्टनम उरायूर। टेरिटरी कौन सी थी, पांड्या लैंड और पेन्नार एंड वेल्लर रिवर। एम्बलम क्या था, टाइगर। पोर्ट क्या थी, कावेरीपट्टनम। अदर ट्रेड सेंटर कौन से, कावेरीपट्टनम, उरायूर, अराइकमेडू, पुडुचेरी जो आज के टाइम पे है। कॉलेज छोलम मंडलम। और ये किस चीज़ के बिटवीन में, पेन्नार एंड वेल्लर रिवर। और पेन्नार और वेल्लर रिवर के बीच में चोला डायनेस्टी रूल कर रही थी। एलारा अर्लीस्ट नॉन किंग थे श्रीलंका, और यहाँ पे 50 ईयर्स तक रूल किया था इन्हें। कराईकाल जो ग्रेटेस्ट किंग हुए यहाँ के, इन्होंने बैटल ऑफ वेन्नी लिखा था, बैटल ऑफ वेन्नी फाइट किया था। किसने फाउंड किया था, पूहड़, इन्होंने ही फाउंड किया था, पूहड़। और बिल्ड किया था कावेरी डैम, ठीक है। की कैपिटल कौन सी थी, कावेरीपट्टनम और उरायूर। और टेरिटरी कौन सी थी, किस रिवर्स के किनारे, पेन्नर रिवर के किनारे, वेल्लर रिवर के किनारे। इनका एम्बलम क्या, कावेरीपट्टनम पूहड़ था। ट्रेड सेंटर कौन से थे, कावेरीपट्टनम, उरायूर, अराइकमेडू, पुडुचेरी। और चोलामंडलम और कोरोमंडल ये किस किस रिवर के बीच में था, पेन्नर और वेल्लर रिवर के किनारे। एलारा जो अर्लीस्ट किंग माने जाते हैं, वो उन्होंने रूल किया श्रीलंका में 50 सालों के लिए। कराईकाल जो कि ग्रेटेस्ट किंग थे इनके टाइम पे, उनने बैटल ऑफ वेन्नी फाइट किया था, फाउंडेड बाय पूहड़, बिल्ट ऑन द उन्होंने कावेरी डैम बिल्ट किया है। फिर आते हैं पांड्यास पे। पांड्या की कैपिटल थी मदुरई, और कौन सी रिवर के किनारे, वेगई। और हमने की थी पेन्नर और वेन्नर। और टेरिटरी कौन सी थी, साउदर्न मोस्ट थी एसी पेनिनसुला। और ये कौन से एम्बलम था इनका, कार्प फिश। और ट्रेड रिलेशन क्या था, रोमन्स के साथ था इनका। पोर्ट कौन सी कोलकाई थी। मेंशन का क्या चीज़ मेंशन इनकी, मेगास्थनीज, पीपल फेमस फॉर ट्रेडिंग पर्ल्स। रामायणा और महाभारत मेंशन, ये
पांड्याज कहाँ पे मेंशन है? मेगास्थनीज के पीपल फेमस फॉर मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी थी इंडिका, उसमें बताया इनको एक डिस्क्राइब किया है कि पीपल ये जो थे वो फेमस थे अपनी मतलब ट्रेडिंग के लिए। तो हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ें याद कि ये अपना वेगई रिवर के किनारे था और कैपिटल थी, फिश से ये रिप्रेजेंट किया जाता है, और पोर्ट कौन सी थी? कोडकई। यहाँ चोला से हम लोगों को क्या याद रखना है? कैपिटल थी कावेरी पट्टनम और उरायूर, और पेन्नर और वेल्लर रिवर के किनारे था, एम्बलम टाइगर था, पोर्ट कावेरी पट्टनम पूहर था, और इनके टाइम पे एलरा एक हुए कराईकाल, और कराईकाल ने बैटल ऑफ वेन्नी लड़ा जो पूहर फाउंड किया और बिल्ड करवाया कावेरी डैम। नेक्स्ट है अपना चेरा। चेरा की कैपिटल थी वंजी, कि चेरा की कैपिटल वंजी थी, और इनने कहाँ केरला और तमिलनाडु दोनों में रूल किया। इनका एम्बलम क्या था? बो एंड एरो, और नोटेबल रूलर कौन से थे? सेंगू चेरा बोलते थे इनको, सेंगुटुवन नोटेबल रूलर हुए। कॉन्टेम्प्रेरी थे श्रीलंकन के गजबाहु के, और वर्शिप करते थे कनगी गॉडेस ऑफ चैस्टिटी को ये लोग वर्शिप करते थे। पटिनी कल्ट और पुगलर इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड बाय देम, इनके इनके द्वारा मेंशन कौन सा इंस्क्रिप्शन है? तो पुगलर इंस्क्रिप्शन इनके द्वारा मेंशन्ड है। नेक्स्ट है ट्रेड सेंटर पोर्ट टोंटी एंड मुचिरी, जो इनकी पोर्ट सिटी थी वो से पोर्ट है, तो टोंडी और मुचरी। फिर से ऐसे हम लोग याद रखेंगे, जैसे कि क्या 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 चीज़ें याद रखनी है, ये देख लो। रखनी कैपिटल, चोला की कैपिटल क्या थी? कावेरी पट्टनम, उरैयूर कॉटन ट्रेड हब था, और एम्बलम क्या थी? चोला की टाइगर। पोर्ट कौन सी थी? कावेरी पट्टनम पूहर। और यहाँ से याद रखना है कि कराईकाल, चोला में कराईकाल हुए जिन्होंने बैटल ऑफ वेन्नी लड़ा, फाउंड किया पूहर को, और कावेरी डैम पे था। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे पांड्या में आ जाओ। पांड्या की कैपिटल मदुरई थी। ये वेगई रिवर के किनारे थी। ये पेन और वेल्लर रिवर के किनारे थे छोला, और टेरिटरी इसकी एम्बलम क्या थी? फिश, कार्प और कई। और नेक्स्ट है अपने पास चेरा। चेरा की कैपिटल वंजी, और रूल का एम्बलम क्या था? बो एंड एरो। और नेक्स्ट है ये अ, इनकी ट्रेड और पोर्ट कौन सा याद रखना है? नेक्स्ट चलते हैं। किंगडम वॉज डिवाइडेड इन मंडलम एंड नाडु और टावर, या फिर सिरूर स्मॉल विलेज, पेरूर बिग विलेज। लैंड टैक्स, लैंड टैक्स काम कर ही होता था। लैंड टैक्स। उल्गू क्या होता था? कस्टम ड्यूटीज। उल्गू उल्गू होती थी कस्टम ड्यूटीज। कस्टम टाइप की ड्यूटीज होती थी, अलग अलग टाइप की ड्यूटीज होती थी, रख लो। और करई मतलब जो काम करते थे लैंड पे, उनका टैक्स। नेक्स्ट है इरावू। इरावू क्या होता था? फोर्स्ड गिफ्ट या फिर एक्स्ट्रा डिमांड। इरावू होता था फोर्स्ड गिफ्ट और एक्स्ट्रा डिमांड। इराई क्या होता था? ट्रिब्यूट पेड टू फ्यूडेटरीज। वरैयर क्या होता था? टैक्स कलेक्टर होते थे। टैक्स कलेक्टर्स होते थे। सोसाइटी ऑफ रूलिंग क्लास अरसर, वैश्यार, ट्रेडर्स, रिच क्लास वेलर, और लोअर क्लास कदाई सियार होते थे। रिलीजन कौन सा होता था? मुरुगन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डियटी ऑफ संगम एज, एंड नाडू कल हीरो स्टोन वॉज ऑल्सो कॉमनली वर्शिप्ड रिमेम्बरिंग द ब्रेवरी ऑफ सोल्जर्स। जो वर्शिप किया जाता था सोल्जर्स की ब्रेवरी को याद करते हुए।
ठीक है, अब बुद्धिज़्म पे आते हैं। बुद्धिज़्म स्टार्ट करेंगे। बुद्धिज़्म बुद्धिज़्म ये कब हुआ? तो लेटर वैदिक एज, दैट हम लोगों का 1500 से लेके 600 तक चला था, तो इसमें 1000 से लेके के बीच में अपनी ये बुद्धिज़्म आई होगी। वैदिक बोल रहा है ना, बिकॉज अर्ली वैदिक 1500 से 1000 तक थी। ओके, तो गौतम बुद्धा पे आते हैं। गौतम बुद्धा का टाइम पीरियड 563 बीसी से लेके 483 बीसी तक था। तथा सिद्धार्थ था, इनको ये शक्य मुनि या फिर तथागत के नाम से इनको जाना जाता था। इनका टाइम पीरियड 563 बीसी से, ये याद रखना है। अदर नेम क्या था? सिद्धार्थ, शक्य मुनि, तथागत। ये कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे? साक्या क्लैन से बिलोंग करते थे। इनके पापा का नाम सुदोधन, माँ का नाम माया देवी और सन का नाम राहुल, वाइफ का नाम यशोधरा। बर्थ प्लेस क्या था? लुम्बिनी में। कैपिटल कौन सी थी? साक्या। टीचर कौन से थे? अलरकम और उद्रका रामपुत्र के। अलरकम और उद्रका रामपुत्र, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बर्थ प्लेस, फादर और किस क्लान से बिलोंग करते थे, दूसरे नाम क्या थे, सारे इंपॉर्टेंट है। एनलाइटमेंट कब मिला, किस एज में मिला? बहुत इंपॉर्टेंट, 33 ईयर्स में मिला। बोधि ट्री इन उर्वेला, ये भी इम्पोर्टेंट है। किस ट्री के किनारे, कहाँ पे? उर्वेला में, बोध गया में इन्होंने अपना ज्ञान लिया। और कौन से रिवर के किनारे? तो निरंजन फाल्गु रिवर थी। नेक्स्ट है फर्स्ट सर्मन कहाँ दिया? सरनाथ में दिया और वाराणसी धर्म चक्र परिवर्तन हुआ। 5 डिसाइपल्स थे इनके, 5 डिसाइपल्स थे। फर्स्ट भिखुनी कौन हुई? इनकी खुद की मदर महाप्रजापति गौतमी हुई। और महापरिनिर्वाण इनने किया, कहाँ किया? कुशीनगर में किया, एट द एज ऑफ 80। सारा इम्पोर्टेंट है। यहाँ आते हैं लिटरेरी। बुद्धा के पास्ट के बारे में स्टोरीज जटाका टेल्स में मेंशन है। इनको क्या बोलते हैं? सडोक इन चाइना। इनके बीच का जो रिलेशन है वो मिलिंद पन्हों में मेंशनड है। जटाका टेल्स। ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ। ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ क्या क्या थे? अवर अवाक्रांति, कॉन्सेप्शन, डिसेंट, वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट है जाति, बर्थ हुआ, मतलब लोटस और बुल से रिप्रेजेंट करते हैं। महाभिनिष्क्रमणा मतलब ग्रेट, हॉर्स पे जा रहे थे। नेक्स्ट है निर्वाणा, मतलब उस पे हुआ था। एंड कहाँ हुआ था? हम लोगों ने देखा ये चुनार रिवर के किनारे। ठीक है, फाल्गु भी कहते हैं इसको, फाल्गु। फाल्गु एज में 33 ईयर्स में हुआ था। धर्म चक्र परिवर्तन हो गया इनका। फर्स्ट रूपा से रिप्रेजेंट करता है। तो जटाका स्टेन्स मिलिनपन हो। इनका दूसरे नाम क्या थे? सिद्धार्थ, शक्यमुनि, तथागत। बिलोंग किस क्लान से करते? साक्य क्लान से। फादर का नाम था सुदोधन, मदर का नाम था महादेवी, सन का नाम था राहुल, यशोधरा। बर्थ प्लेस थी लुम्बिनी। कैपिटल थी इनकी साक्य रिपब्लिक। टीचर थे अलरका, उद्रका रामपुत्र। एनलाइटनमेंट हुए 33 एज में। बोधि ट्री के किनारे उर्वेला में और बैंक ऑफ रिवर निरंजना। पहला सरमन हुआ इनका सारनाथ में, दीप पार्क में। वाराणसी में धर्म चक्र परिवर्तन हुआ। 5 डिसाइबल थे। फर्स्ट महाप्रजापति गौतमी। महापरिनिर्वाण इनका अटेंड हुआ कुशीनगर में इन द 80 ईयर्स। जटाका टेल्स इनके लाइफ के बारे में। सुदोक जो चाइनीज हैं, पन्हो में लिखा है जो कन्वर्सेशन मिलिंदा और नागसेन के बीच का। नेक्स्ट है ग्रेट इवेंट लाइफ, मतलब अवाक्रांति, मतलब वाइट एलिफेंट से। कॉन्सेप्शन और डिसेंट, फिर जाति किससे? लोटस से। और महाभिनिष्क्रमणा मतलब अपना घर छोड़ने को हॉर्स से रिप्रेजेंट करता है। निर्वाणा मतलब ज्ञान का हुआ, बोधि ट्री से रिप्रेजेंट। और फिर फर्स्ट सर्मन मतलब धर्म चक्र परिवर्तन, व्हील से रिप्रेजेंट। महापरिनिर्वाण स्तूपा से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है? बुद्धा, धम्मा, संघ। और ये ऐसे 3 ज्वेल्स अपने जैनिज्म में भी हैं। वो KFC से याद करते हैं, KFC
right knowledge, right faith, right conduct. 4 noble आर्य सत्या के वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी सबम दुखम डिजायर इज द रूट ऑफ सॉरो प्रत्यय समुत्पदा डिजायर कैन बी कॉन्क्वेड दुख फॉलोइंग एट फोल्ड पाथ अष्टांगिका मतलब लाइफ दुखों से भरी है समुपदा मतलब कॉज ऑफ इसका कन्क्वेड इच्छाएं मारी जा सकती हैं दुख दुख और ये सब करने के लिए क्या चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी पार्ट्स अष्टांगी का मार्ग बोलते हैं इसको अब एटफोल्ड पार्ट्स क्या होते हैं राइट व्यू राइट इंटेंशन राइट स्पीच राइट एक्शन राइट लाइवलीहुड राइट माइंडफुलनेस राइट एफर्ट राइट कॉन्सेंट्रेशन 3 पिता कौन से थे इसके पिता का सुता पिता का अभिधर्मा पिता का और विनय पिताका में रूल्स डिसाइपल्स ऑफ मॉन्क्स और नन्स के बारे में दिया हुआ है सुता पिताका में मेन टीचिंग्स ऑफ धम्मा ऑफ बुद्ध पिताका में फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ टीचिंग्स और बाकी सारे टेक्स्ट कौन से दीपवामसा महावामसा मिलिंद कैलेंडर और उसके बीच का कन्वर्सेशन है कनगी और मिलिंद पन्हा पन्हा किंग मिलिंदा मियांडर के बीच का कन्वर्सेशन है नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर कौन से वाली थिसा अशोक धम्मा के कैंपेन को प्रमोट करने वाले अश्वघोषा जिन्होंने बुद्ध चरिता लिखी और सरिपुत्रा प्रकरण लिखी नागार्जुन जो जिन्होंने माध्यमिक स्कूल फाउंड किया था और शून्यवाद एम्प्टीनेस लिखी थी और गुलाम ध्यान करिका लिखी थी किसने नागार्जुन ने गुलाम ध्यान करिका माध्यमिका स्कूल और शून्यवाद नेक्स्ट है बुद्धा घोष मतलब थेरवाड कमेंटेटर लिखा है धर्म धर्म कीर्ति ऑफ इंडिया बोलते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पहली हुई थी 483 में जब 563 से लेके 483 तक था अपने गौतम बुद्ध का टाइम पीरियड फर्स्ट हुआ था 483 में सेकेंड हुआ था पहले वाले का वेन्यू क्या था राजगृह हम लोग कैसे याद करते हैं आर वी पी के और आर वी पी के और ए के आर वी पी के ए के आर वी पी के ए के और चेयरमैन एम एस एम एस एम एम एस एम वी आर वी पी के ए के और एम एस एम वी आर वी पी के ए के एम एस एम वी आर वी पी के ए के एम एस एम वी आर वी पी के ए के एम एस एम वी फर्स्ट वहाँ पे राजगृह में चेयरमैन कौन थे महाकश्यप थे पैट्रॉन किंग कौन थे अजात शत्रु थे और आउटकम क्या निकला पहले वाले का महापरिनिर्वाण बुद्धा का हुआ था यहाँ और यहाँ पे टीचिंग्स दी थी उन्होंने तीनों पिताका के बारे में तीन पिताका में डिवाइड हो गया था विदामा के पिता सुता पिताका और विनय पिताका सेकेंड वाले में क्या हुआ था वैशाली में हम लोग आर वी पी के किया था आर वी पी के ए के एम एस एम पी तो ऐसे सभा कामी नेक्स्ट थर्ड था अपना वेन्यू पाटलिपुत्रा था पाटलिपुत्रा में क्या हुआ मोगलई पुट्टा तेसा थे और पैटर्न किंग अशोक थे हम लोगों ने कैसे किया था आर वी पी पी से पाटलिपुत्रा ए के तो ए से अशोक थर्ड में और पहले से थे आज अजातशत्रु दूसरे थे कालाशोक फिर अशोक आए
और चेयरमैन अगर आएगा तो पहले से कैसे किया था, MSMV। तो कैसे करते हैं, M से महाशिप्पा, और S से सबाकामी, और M से मोगली पुट्टापिसा, फोर्थ वासुमित्रा एंड अश्वघोषा। कश्मीर में हुआ था, कनिष्क ने करवाया था। आखिरी वाले का आउटकम इम्पोर्टेंट है कि ये कंपाइल कर दिया गया था यहाँ पे विभाषा शास्त्र, जो कि डिवाइड हो गया था हिनयना और महायाना में। और यहाँ थर्ड वाले में क्या हुआ था, अभिधामा पिटाका कंपाइल हो गया था। और सेकंड वाले में क्या हुआ था, डिविजन ऑफ विद्यास एंड महासंगी। आते हैं स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। मेजर स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म या ना जो फोर्थ में डिवाइड हुए थे, कब हुआ था, 98 AD में हुआ था। अदर स्कूल कौन से, थेरावाडू एंड वज्रयान और ज़ेन। महायाना बुद्धिज्म, महायाना में क्या हुआ कि संस्कृत ग्रेट व्हीकल से रिलेटेड है, हिनयाना में क्या है, लेसर व्हीकल, डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स, और बिलीव्ड बुद्धा विल बी रिबॉर्न। ये मानते हैं महायाना, ये मानते हैं कि बुद्धा रिबॉर्न होंगे। ये बुद्धिज्म के ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। लैंग्वेज कौन सी थी, संस्कृत यूज़ करते हैं महायाना वाले, और पाली यूज़ करते हैं हिनयाना वाले। ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते, ये वर्शिप करते तो आइडल फॉर्म को, एक ऐसे वाले। चलते हैं आर्ट एंड कल्चर्स पे। स्टूपा बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टूपा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टूपा देखेंगे हम लोग आज, और जैनिज्म पूरा देखेंगे, सेक्स वगैरह, और महाजनपद देखेंगे, महाजनपद। और ये हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, महाजनपद पीरियड, एम्पायर ऑफ मगध नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जहाँ अभी और महाजनपद पीरियड। तो स्टार्ट करते हैं जैनिज्म। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उससे पहले ये स्टूपास देखने हैं, तो स्टूपास देखने के लिए ये लोग क्या करो, ओके। तो स्टूपास क्या है, लार्जेस्ट स्तूपा कौन सा, अपना केसरिया स्तूपा है, कहाँ पे, बिहार में लोकेटेड है। मोस्टली स्तूपास आर लोकेटेड इन। नेक्स्ट स्तूपा कहाँ पे है, सारनाथ। सारनाथ के स्तूपा से हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, अपना सील ली हुई है, जिसमें 3 लाइन्स, ठीक है। रामभर कुशीनगर में है, यूपी में। रामभर कुशीनगर यूपी। धामिक स्तूपा सारनाथ में। केसरिया स्तूपा जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्तूपा है वो बिहार में है। धामिक स्तूपा सारनाथ में है, और रामभर स्तूपा, सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में, इजी। और बिल्ड करवाया था कालाशोक ने 3rd सेंचुरी BC में। 4 गेटवेज बनवाए थे, कार्डिनल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों डायरेक्शंस में। पहली डिस्कवरी किया गया था इसको बाय हेनरी टेलर ने इन द ईयर 1818 में इसको हेनरी टेलर ने डिस्कवर किया था, टेलर। नेक्स्ट चलते हैं शांति स्तूपा, ये है लद्दाख में, अपना वाइट कलर का ये स्तूपा है, बहुत सुंदर है। एंड देन कौन सा स्तूपा, भरूच स्तूपा। भरूच स्तूपा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। केसरिया स्तूपा कहाँ है, बिहार में। धामिक स्तूपा कहाँ है, सारनाथ में। रामभर स्तूपा कहाँ है, यूपी में, कुशीनगर में। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में। और ये डिस्कवर